Hi friends and students, welcome to Physics Fusion with Faisal Ali YouTube channel. डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फिजिक्स फ्यूजन विद फैसल अली। आज का हमारा टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी के सेक्शन में से एनर्जी। एनर्जी बेसिकली डिफाइन की जाती है एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कि किसी बॉडी के अंदर काम करने की कितनी सलाहियत है, हम उसे एनर्जी कहते हैं। सेम हैपेंस फॉर अस। अगर न्यूट्रिशन ना लें, फूड ना लें, तो हमारे पास भी एनर्जी नहीं होगी कि हम कोई काम परफॉर्म कर सकें। इसी तरह अगर हम एनर्जी के टॉपिक को देखें तो एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अ बॉडी कैन नॉट परफॉर्म वर्क इफ इट डज नॉट पोजेस एनर्जी। अगर किसी बॉडी के पास कोई एनर्जी ना हो तो वो कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकती। अ बॉडी कैन नॉट परफॉर्म वर्क मोर देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी। और बॉडी जो एनर्जी कैरी कर रही है या उसके पास जो एनर्जी है उससे ज्यादा भी काम नहीं कर सकती, बिकॉज बॉडी कोई भी एनर्जी क्रिएट नहीं कर रही होती है। अगर उसके पास एनर्जी है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एनर्जी है तो हम एनर्जी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम एनर्जी लेते हैं फिर काम करते हैं। तो एक बॉडी के पास जितनी एनर्जी होती है वो उसके अकॉर्डिंगली काम करती है। ठीक है। एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर एनर्जी को आप देखें तो एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और जो ऐसा यूनिट है एनर्जी का वो जूल है। बट की वन थिंग इन माइंड, देयर आर मल्टीपल यूनिट्स ऑफ एनर्जी, जिनमें एक यूनिट इस्तेमाल किया जाता है कैलोरी। ऐसा यूनिट नहीं है, लेकिन एक कैलोरी तकरीबन अराउंड अबाउट 4.2 जूल्स के बराबर होता है। और किलोवाट आवर ये भी एनर्जी का यूनिट है जो नॉर्मली हम इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल करते हैं। और एक यूनिट और भी है एनर्जी का जिसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स या छोटे पार्टिकल्स जिनके पास एनर्जी कम होती है उनके यूनिट को हम एक्सप्रेस करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एनर्जी की फॉर्म में। और अगर हम यहाँ पे देखें कि एनर्जी के सोर्सेज आपके पास कौन से हैं, देयर आर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आपके पास न्यूक्लियर सोर्स है, आपके पास सोलर सोर्स है, आपके पास ऑयल है, आपके पास नेचुरल गैस है, यू कैन यूज बायोमास, वाटर है, विंड एनर्जी है, कोल एनर्जी है। So there are multiple forms of energy. We can simply say the total amount of energy is divided into subcategories, इनमें ये शामिल होती हैं न्यूक्लियर, कोल, विंड, वाटर, बायोमास, नेचुरल गैस, ऑयल, सोलर, एक्सेट्रा। आगे चलते हैं। उसके बाद अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो याद रखें कि जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है, वी कॉल इट एज मैकेनिकल एनर्जी। तो उसके अंदर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो किसी बॉडी की जो काइनेटिक पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो लेट्स डिस्कस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? वो एनर्जी बॉडी जो पोजेस करे ड्यू टू इट्स मोशन। अगर बॉडी की मोशन की वजह से और बॉडी को एनर्जी पोजेस कर रही है, एक्वायर कर रही है, अटेन कर रही है, तो उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। एनर्जी possessed बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। उसकी मोशन की वजह से जो एनर्जी वो बॉडी एक्वायर करती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। सिंपल फॉर्मूला है इसको कैलकुलेट करने का, देयर इज नो वरी। 1/2 mv square। 1/2 basically is a number, m is a mass of the body, v square basically is the square of the velocity। समटाइम आप v को स्केलर प्रोडक्ट ऑफ v भी कहते हैं, तो वी कैन डे v डॉट v भी कहा जाता है, तो अल्टीमेटली बराबर होता है v स्क्वायर के। ठीक है। तो आप इसके दरमियान में स्केलर प्रोडक्ट भी कंसिडर कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द मास एंड वेलोसिटी। मास पे डिपेंड करेगी और मास वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, बिकॉज दीज आर द ओनली टू इंग्रेडिएंट्स इन दिस फॉर्मूला। if the velocity is zero then kinetic energy body will also be zero, क्योंकि अगर बॉडी की वेलोसिटी जीरो होगी तो उसके अंदर कोई मोशन नहीं होगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, बिकॉज एनर्जी एट एट होल जो है वो आप जूल में मेजर करते हैं एज एन ऐसा यूनिट। तो जितनी भी फॉर्म्स एनर्जी की होंगी वो सब की सब एनर्जी की फॉर्म जो है वो स्केलर ही कहलाएंगी और जूल में ही मेजर की जाएंगी, अनलेस अदरवाइज कोई स्पेशल यूनिट आप इस्तेमाल कर लें। तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो मिसाल के तौर पे एक तीर होल्ड किया हुआ है बिल्कुल स्ट्रेच करके एक पर्सन ने, तो जब तक उसने रिलीज नहीं किया तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी मींस कि उसके पास सलाहियत है कि वो जो तीर है, फॉर एग्जांपल जो एरो है, वो मूव कर सके। लेकिन जैसे ही वो रिलीज करेगा तो उसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में और वो एरो आगे की तरफ मूव करेगा। उसके बाद हम आते हैं पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल किसे कहते हैं? पोटेंशियल बेसिकली सलाहियत को कहते हैं।
अगर एक बॉडी है जो जमीन पे मौजूद है, वो फॉल नहीं कर सकती, आप उसको सर्टेन हाइट के ऊपर लिफ्ट कर लेते हैं। जब आप उसे सर्टेन हाइट पे लिफ्ट करेंगे तो अब वो कैपेबल है कि वहां से फॉल कर सके। इट मींस कि आपने उसके ऊपर वर्क डन परफॉर्म किया, वो वर्क डन उस बॉडी में एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया। अगर आप उसको हाइट से रिलीज कर दें तो वहां से वो ड्रॉप डाउन हो सकती। तो बेसिकली स्टेट चेंज होने की वजह से या पोजीशन चेंज होने की वजह से जो एनर्जी बॉडी एक्वायर करती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी stored by a body by any means is called potential energy। अगर आप बॉडी पे कोई वर्क डन परफॉर्म करते हैं और किसी भी फॉर्म में उनमें एनर्जी स्टोर हो जाती है तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। उसके बाद द एनर्जी स्टोर्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो अगर आप पोजीशन चेंज करते हैं किसी बॉडी की और उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है तो उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्पेशली ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। और इसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का, स्पेशली रिलेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का आपके पास फॉर्मूला है mgh। m स्टैंड्स फॉर मास, g स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h हाइट को कहते हैं। अगर आप इस साइक्लिस्ट की मोशन को ऑब्जर्व करें तो जैसे वो ऊपर की तरफ मूव करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है और फाइनली उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे जाके मैक्सिमम हो जाती है। और वहां उसके बाद जब वो नीचे आना शुरू करता है तो अगेन उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में और ये साइकिल इस तरह चलता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पावर, अगर आप दो इंडिविजुअल्स को सेम टास्क और वो दोनों इंडिविजुअल सेम काम डिफरेंट टाइम में परफॉर्म करें तो अगर आप वर्क डन को एनालाइज करें तो आप कहेंगे दोनों ने सेम काम किया है। लेकिन अगर आप उनकी एफिशिएंसी को देखेंगे या किसने ज्यादा एफिशिएंटली काम किया है तो आपको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कितने कम टाइम में ये किसने काम किया है। तो इस चीज को एनालाइज करने के लिए कि वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर आप एनालाइज करें तो उसे हम पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। पावर इज डिफाइंड एज, अगर आप पावर की डेफिनेशन देखें तो पावर को हम डिफाइंड कहते हैं एज द रेट एट विच वर्क डन इज परफॉर्म। कि जिस रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर कहते हैं या एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट टाइम को हम पावर कहते हैं, कि किस रेट पे वर्क डन परफॉर्म हो रहा है उसको हम पावर कहते हैं। Two identical jobs or tasks can be done at different rates, one slowly and one rapidly. The work is the same in the each case since they are identical jobs, but the power is different. जिसका टाइम कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा और जिसका टाइम ज्यादा होगा उसका पावर कम होगा। The power is defined as basically the work done per unit time। तो आप वर्क डन पर यूनिट टाइम भी लिख सकते हैं। पावर को आप एनर्जी पर यूनिट टाइम भी लिखते हैं और एनर्जी वर्क वर्क डन समा वो दोनों सेम चीज की आप कंसिडर कर सकते हैं। तो आपका एक एवरेज पावर का अगर आप फार्मूला बनाना चाहें तो यू कैन से P इज इक्वल टू वर्क डन की जगह आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। तो आप यही फार्मूला आपका ट्रांजिशन ले लेगा Fs अपॉन T में। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है पावर एज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अगर आप वर्क डन पर यूनिट टाइम को सिंप्लीफाई कर लें तो पावर को आप फोर्स और वेलोसिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को आप वेलोसिटी लिख सकते हैं और ये क्योंकि इनके दरमियान में डॉट प्रोडक्ट है तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। तो पावर एवरेज इज इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा। अगर आपको फोर्स की इन्फॉर्मेशन गिवन है, वेलोसिटी की इन्फॉर्मेशन गिवन है, एंगल की इन्फॉर्मेशन गिवन है, यू कैन यूज एफ पी कॉस थीटा। अगर आपको वर्क डन और टाइम की इन्फॉर्मेशन गिवन है यू कैन यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला। अगर आपके पास एनर्जी और टाइम की इन्फॉर्मेशन गिवन है तो यू कैन यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला। वर्क डन बराबर होता है एफ एस के। अगर यूनिट देखें पावर का तो ऐसा यूनिट पावर का बेसिकली वॉट होता है और 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल पर 1 सेकंड के। अगर 1 जूल वर्क डन परफॉर्म किया जाए 1 सेकंड के अंदर तो आप कहेंगे कि सिस्टम का जो पावर है वो 1 वॉट है। उसके बाद हम आ जाते हैं किलोवाट पे। अगर किलोवाट लिखा हुआ है तो 1 किलो, फॉर एग्जांपल 1 kW लिखना चाहिए यहाँ पे और 1000 वॉट लिख सकते हैं, 1 मेगावाट लिख सकते हैं। 1 मेगावाट आपके पास होगा 10 पावर 6 वॉट्स। अगर आप स्पेशल यूनिट देखें तो इसका हॉर्स पावर भी इसका यूनिट होता है वॉट का और वो बराबर होता है 746 वॉट। अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ पावर है जिसकी जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो 746 वॉट है तो आप कहेंगे कि 1 हॉर्स पावर के बराबर, ये 1 HP के बराबर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, और ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट से ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो आप उस हाइट से
नेक्स्ट पोजीशन जो बॉल है उसके बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करें। अगर आप ग्राउंड पर हैं तो ग्राउंड से कैलकुलेट करेंगे कि आप कहाँ ग्राउंड से आपने कहाँ एक ऑब्जेक्ट को मूव किया। तो हाइट यहाँ पे रिलेटिव कंसिडर की जाती है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना चाहते हैं तो आपको डिस्टेंस को कैलकुलेट करना होता है या कंसिडर करना होता है फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ से टू द पोजिशन ऑफ द बॉडी। ये बेसिकली एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि आप एक ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं किसी पॉइंट से ग्रेविटेशनल फील्ड में से किसी इनफाइनाइट पॉइंट पे जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो हो, क्योंकि थ्रू आउट द मोशन अगर आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एक बॉडी को मूव करते हैं छोटे छोटे स्मॉल पीस ऑफ वर्क में इनफाइनाइट पॉइंट पे जहां पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट नहीं करती या फिर आपकी पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटी जीरो है, तो इस पूरी जर्नी के दौरान जितना आपने टोटल वर्क डन परफॉर्म किया होगा उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी is the work done on an object moving from a point to infinity। एक पॉइंट से लेके इंफिनिटी तक का जो डिस्टेंस है बेसिकली वहां तक जितना आप वर्क डन परफॉर्म करेंगे एक ऑब्जेक्ट को ग्रेजुअली मूव करते हुए उसे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली उसका फॉर्मूला बराबर होता है G(MEM) अपॉन RE। What is this M? Mass of Earth. This is mass of small m is the mass of the body. R is the radius of Earth. अगर आप सरफेस पे हैं तो रेडियस ऑफ अर्थ काउंट होगा। अगर आप सरफेस पे मौजूद नहीं है फॉर एग्जांपल, अगर आप सरफेस पे नहीं है किसी सर्टेन हाइट पर है तो फिर आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा कि आप रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट कैलकुलेट करेंगे और वो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। So this formula stands for absolute potential energy. Sometimes we use a minus sign because ये हमेशा ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन भी यूज करते हैं। That the force of gravity is attractive। मैं अभी चेंज करके लिख देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। So we can use a minus sign here और that shows कि ग्रेविटी जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। That's for today's lecture और वर्क एनर्जी का सेक्शन पूरा हो गया इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सर्कुलर मोशन डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।